दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की, जिन्होंने खुलकर कहा कि आज दुनिया के तमाम संघर्षों को सुलझाने में भारत सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। मेलोनी का यह बयान केवल एक सामान्य कूटनीतिक प्रशंसा नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और दूरगामी रणनीति से निकला हुआ संदेश था। और यही कारण है कि उनके इस बयान ने अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह सत्र वैसे तो हर साल दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक मानी जाती है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब भी थमा नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एशिया प्रशांत में चीन की आक्रामकता नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं, और अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक राजनीतिक अस्थिरता के बीच महंगाई और ऊर्जा संकट ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। ऐसे समय में जब दुनिया के बड़े देश खुद उलझे हुए दिख रहे हैं, तब भारत का नाम एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में लिया जा रहा है जो न केवल खुद को संतुलित रखे हुए है, बल्कि संवाद और शांति की दिशा में आगे बढ़ने की ताकत भी रखता है। मेलोनी ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बाद इस संदेश को दोहराया कि भारत ही वह शक्ति है जो दुनिया भर में चल रहे संघर्षों को सुलझाने की दिशा में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दोनों नेताओं के बीच निवेश, व्यापार, रक्षा सहयोग और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी लंबी चर्चा हुई। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि भारत और इटली दोनों ने मिलकर यूरोपीय संघ और भारत के बीच चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। ये संदेश भी बेहद अहम है, क्योंकि इस समय जब अमेरिका और चीन अपनी अपनी जंग में उलझे हुए हैं, तब यूरोप भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहा है। मेलोनी का यह बयान अमेरिका के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं कि दुनिया की जंगें तभी खत्म हो सकती हैं जब उन्हें नोबेल पुरस्कार जैसा सम्मान मिले और वे सत्ता में लौटें। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर वे दोबारा राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म कर देंगे। लेकिन मेलोनी का यह कहना कि भारत शांति का वाहक बन सकता है, दरअसल ट्रंप के उस दावे को आईना दिखाने जैसा है, जिसमें वे खुद को ही दुनिया का इकलौता समस्या समाधान करता मानते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कि भूमिका क्यों अहम है, यह सवाल अब दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो भारत ने लगातार दिखाया है कि वह पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ संवाद बनाए रख सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से ऊर्जा खरीदना जारी रखा, लेकिन साथ ही यूक्रेन की मानवीय मदद भी की और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार यह कहा कि युद्ध का हल संवाद और कूटनीति से निकलना चाहिए। यही वजह है कि न तो रूस भारत से नाराज हुआ और न ही अमेरिका ने रिश्तों को तोड़ा, बल्कि उल्टा भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को दुनिया भर में सराहा गया। मेलोनी ने पीएम मोदी से मुलाकात में निवेश और व्यापार बढ़ाने की भी बात की। भारत इटली रिश्ते पिछले कुछ सालों में तेजी से मजबूत हुए हैं। इटली भारत का एक अहम व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है। रक्षा सहयोग में भी दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। इटली की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, खासकर मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्री में। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे हो रहे हैं। भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा भी इस मुलाकात का अहम हिस्सा रही। यह समझौता अगर होता है तो न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि यह यूरोप और भारत के रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाएगा। यूरोप आज चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और भारत उसके लिए सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू मेलोनी का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की जंगों को रुकवा सकता है। ये बात सीधे सीधे वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती ताकत और मोदी की व्यक्तिगत छवि की ओर इशारा करती है। मोदी आज दुनिया के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी बात सुनी जाती है। G20 सम्मेलन की सफलता, अफ्रीका यूनियन को सदस्यता दिलाना, ग्लोबल साउथ को आवाज देना,
इन सब ने मिलकर भारत को उस स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वह सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक निर्णायक शक्ति बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का संदर्भ भी यहां बेहद अहम है। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि वे नोबेल के हकदार हैं और अगर वे सत्ता में आते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकाल देंगे। लेकिन मेलोनी का यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से यह बताने के लिए काफी है कि दुनिया अब सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। भारत जैसा लोकतांत्रिक और विविधताओं से भरा देश, जिसकी आवाज वैश्विक दक्षिण से लेकर पश्चिम तक गूंजती है, वही असली शांति दूत बन सकता है। भारत की यह भूमिका आने वाले समय में और भी अहम हो सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत के पास वह नैतिक ताकत है जो पश्चिमी देशों के पास नहीं रह गई है। पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक कई देश अमेरिका और यूरोप से नाराज हैं, लेकिन भारत को वे एक भरोसेमंद साझेदार मानते हैं। यही वजह है कि मेलोनी का यह बयान सिर्फ एक राजनयिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक सच्चाई का आईना है। जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें आगे बढ़ेंगी, दुनिया की निगाहें भारत पर और भी टिकी रहेंगी। पीएम मोदी भले ही इस बार खुद न्यूयॉर्क में मौजूद ना हों, लेकिन उनकी छवि और भारत की भूमिका लगातार चर्चा में बनी हुई है। मेलोनी जैसे नेता जब भारत की ताकत को पहचानते हैं तो यह साफ हो जाता है कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की धुरी बदल रही है। आज से कुछ दशक पहले तक भारत को केवल एक विकासशील देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब भारत वह देश है जिसके बिना वैश्विक समीकरण अधूरे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मध्य पूर्व संकट तक भारत का संतुलित और स्वतंत्र रुख ही वह कारण है जिससे दुनिया उसकी तरफ देख रही है। न्यूयॉर्क की उसी चकाचौंध भरी रात में जब महासभा का सत्र चल रहा था, तब यह एहसास और भी गहरा हो गया कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का निर्देशक बन चुका है। साथियों, आपकी इस विषय में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।